एक दृष्टांत ऐसा आता है, एक राजा ने अपने नगर में एक घोषणा करवा दी कि जो बाजार लगता था, बाजार में जो लोग अपना सामान बेचने के लिए आते थे और शाम को जिसका सामान बच जाए, जिसकी जो सामग्री बच जाए, वो बाजार में न बिके, उस सामग्री को राजा खरीदता था और वो राजा के दरबार में वो जाती थी। ऐसा उसका नियम था कि जो भी पूरे दिन जो सामान बेचे और जो शाम को सामान जो बच जाए उसको राजा खरीदता था। एक बार मछुआरों ने क्या किया कि जो है उन्होंने जैसी जाल फैलाया तालाब में, और जो है एक वहां पे संत भगवान थे, वो जल समाधि में बैठे हुए अपनी तपस्या में लीन थे। जैसे ही उन्होंने जाल फैलाया, जाल में वो महात्मा जी फंस गए। अब मछुआरों ने सोचा कि भैया आज तो बड़ी लंबी चौड़ी मछली फंस गई। जैसे ही उन्होंने जाल बाहर निकाला, उसमें संत मिल गए। अब जो है उन्होंने अपनी दुकान बाजार में लगाई, तो शाम तक जितनी उनकी मछली थी वो तो सब बिक गई, लेकिन संत को खरीदने वाला कोई ना मिला। शाम को राजा आए, उन्होंने देखा कि सबका सामान बिक गया, लेकिन मछुआरे बैठे हैं, इनका ही नहीं बिका। तो मछुआरों से कहा राजा ने कि 1000 सोने की अशर्फियां ले लो, संत को हमें दे दो। संत भगवान बोले राजन, हमारी कीमत 1000 सोने की अशर्फी। राजा बोले 10,000 ले लो। मछुआरे उछल पड़े, कूद पड़े, बोले 10,000 सोने की अशर्फी तो हम कभी नहीं कमा पाते। संत बोले राजन, मेरी कीमत 10,000 सोने की अशर्फी। राजा बोले 1,00,000 सोने की अशर्फियां। मछुआरे तो खुशी के मारे कूदने लगे, उछलने लगे। संत बोले राजन, मेरी कीमत सिर्फ 1,00,000 सोने की अशर्फियां। राजा बोले हमारा पूरा खजाना। मछुआरे उछल पड़े, कूद पड़े, बोले आप तो किस्मत खुल गई। संत महात्मा बोले राजन, मेरी कीमत आपका खजाना पूरा, ये मेरी कीमत के बराबर नहीं है। अब मछुआरे कहें कि ये तो अच्छी आफत भी थी, अरे पूरा खजाना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। राजा बोले काले वो एक हमारा आधा राजपाट महाराज आपकी कीमत। संत भगवान बोले राजन, हमारी कीमत आधा राजपाट आपका, हमारी कीमत के बराबर नहीं हो सकता है। राजा ने कहा महाराज मैंने अपना पूरा राजपाट दिया। संत बोले महाराज आपका पूरा राजपाट, मेरी कीमत आकलन नहीं कर सकता। राजा संत के चरणों में गिरे, बोले प्रभु फिर आप ही अपनी कीमत बताइए। बोले हम नहीं बता सकते, आप सप्त ऋषियों को बुलाइए। तो अंगरा, चमन ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, भरद्वाज जी, सारे सप्त ऋषि वहां उपस्थित हुए। तब राजा समस्त सप्त ऋषियों के चरणों में गिरे और बोले महाराज आप ही संत की जो है संत भगवान की कीमत आप ही बताइए। मैंने तो अपना पूरा राजपाट ही इनकी कीमत में लगा दिया, लेकिन वो बोल रहे कि ये हमारी कीमत नहीं है। सप्त ऋषियों ने चिंतन किया, विचार किया, बोले महाराज आपका पूरा राजपाट भी संत की कीमत के बराबर नहीं है। महाराज आप आदेश करें, फिर संत भगवान की कीमत में हमें क्या देना पड़ेगा। सप्त ऋषि ने कहा कि राजन एक अच्छी सुरभि गाय लेकर के और जो है मछुआरों को दे दी जाए, संत की वही कीमत है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और लाकर के एक सुरभि गाय खड़ी करके मछुआरों के हवाले की। संत भगवान बोले बस यही हमारी कीमत है। इसलिए जो संत की कीमत है वो एक गाय के समान कीमत है। इसलिए हमेशा गौ माता की हमें रक्षा करना चाहिए, क्योंकि गौ माता एक परमात्मा का स्वरूप है। पूरा राजा ने अपना पूरा राजपाट भी दान कर दिया, फिर भी संत की कीमत को नहीं आंक पाए। लेकिन जब एक सुरभि गाय संत भगवान के सामने खड़ी की गई कि प्रभु ये आपके मूल्य के बराबर है, संत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए गौ माता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गौ माता की सेवा परमात्मा की सेवा है। तो संत की कीमत एक सुरभि गाय है।